आज आपकी कन्हैया बाबू के साथ मीटिंग अटेंड किया हूँ। मुझे खुशी है कि आप लोगों की संख्या बीच में जो कुछ घट गए लोग चले गए, जैसा मैडम बोली वो शिष्टाचार नहीं है। मीटिंग में रहना चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा आप सिनेमा दे सकते हैं, तो 2 घंटा आप बिहार बनाने के समय क्यों नहीं दे सकते? लेकिन खैर जो चले गए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को उनसे बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आप मन तक होकर के सुनने के लिए इंतजार करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, प्रशासनिक पृष्ठभूमि है, और राजनीति में अब मैं आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, और मेरा सपना एक नया बिहार बनाने का है। प्रशांत किशोर जी से मैं क्यों जुड़ा, जो मैं कह रहा हूँ और वो करता हूँ उसमें मेरा विश्वास है। कहना कम करके दिखाएं। जब मैं जिला पदाधिकारी था कैमूर में, तो मेरे मन में आया कि पहली कोशिश थी कुछ ऐसा करें कि लोग याद करें, और जो कोई जिला पदाधिकारी नहीं किया हो वैसा काम करें। तो मैंने सोचा कि ऐसा काम कैसे होगा। तो पहले जो आप ये जो संस्करण बता रहे हैं ये आप सभी से संबंधित, पार्टी से संबंधित है। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा जो काम करना चाहता हूँ उसमें पब्लिक का सहयोग जरूरी है। पब्लिक का सहयोग आप कैसे मिलेगा? जब आप पब्लिक का भरोसा कीजिए, पब्लिक को आप में विश्वास हो कि नहीं सही आदमी है, ईमानदार आदमी है, और जो कुछ भी करना चाहते हैं वो जिला के लिए करना चाहते हैं। तो मैं 2 काम किया। पहला काम कि जो आदमी जब कभी हमसे मिलना चाहे कभी भी मिल सकता है, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। पब्लिक जब मिलना चाहे मैं अपने से बैठा हुआ हूँ, मिल सकता हूँ, डेरा पर बैठा हुआ हूँ, मिल सकता हूँ, और आपकी समस्या को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। और इस तरह मैंने अपना पूरा जाने का दरवाजा पब्लिक के लिए खोल दिया और पब्लिक को सुनने लगा। दूसरी बात कि कभी जब भी कोर्ट हो, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि मैं कोर्ट नहीं करता था। निश्चित बहुत बिरले जिलाधिकारी 6 महीना बाद कोर्ट करते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जो दिन का 2 दिन कोर्ट था, सप्ताह में कोर्ट नहीं छोड़ा था। सब काम छोड़े लेकिन कोर्ट नहीं छोड़ा था। इसका एक कारण था कि मेरे दिमाग में था, मैं गाँव का रहने वाला था, बहुत बड़ी कहानी है, उतनी कहानी सुनाऊंगा बहुत समय लगेगा। मुझे ये विश्वास था कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए और तुरंत न्याय मिलना चाहिए, और मैं इसमें विश्वास करता था कि दोनों पक्ष के जो वकील हैं, आप लोग 1 या 2 डेढ़ से ज्यादा नहीं दूंगा किसी भी स्थिति में। अगर आप नहीं करेंगे तो जो पब्लिक है, पार्टी है, उसको सुनूंगा और मैं निर्णय दे दूंगा। और मैं कोर्ट में ही निर्णय देता था। लोग जजमेंट रिजर्व करते हैं, महीनों होता है, मैं आपको सुना और वहीं पर निर्णय दे दिया। मैं गाँव में जाता था पूरे टीम के साथ, 10-20 पदाधिकारी जितने हैं, और किसी भी गांव में रात को 9 बजे 10 बजे 2 बजे कभी भी पहुंच जाता था। कोई नहीं जानता था कि डीएम साहब कब चले आए। और पब्लिक में जाकर ये भी देखता था कि लोगों से मैंने अपील किया था कि हर गार्जियन अपने बच्चों को मिनिमम 2 घंटा बच्चों के साथ पढ़े, उसको समय दे, उसको पढ़ाए। आप अनपढ़ भी, आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप बच्चों को 2 घंटा समय दीजिए। और मैं इसके लिए घूमता था गाँव में, लोग अपने बच्चों के पास बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, रात में हॉस्पिटल चेक करता था। इतना करने के बाद 4-5 महीने के बाद लोगों में विश्वास लगा कि नहीं, ये जो जिला पदाधिकारी आए हैं वो इस जिला के लिए कुछ करना चाहते हैं और जिला को कुछ देना चाहते हैं। तो 2 काम सुझाव मैंने ऐसा किया जो कि आज तक लोग याद करते हैं। एक तो मैंने कहा कि बड़ौदा को ग्रीन सिटी बनाइए, यूनिक सिटी बने, कि बाहर के लोग भी देखें, और जो को भी वहाँ मां मुंडेश्वरी का मंदिर था कि लोग देखने आते हैं, इसको बुद्धा सर्किट से जोड़िए, यहाँ के लोगों को इनकम बढ़ेगा, सभी लोगों को लाभ होगा। और उसमें आपको आश्चर्य होगा कि इतना जन सहयोग मिला कि 3 महीना के अंदर पूरा भगुआ सड़क ग्रीन हो गया, हरा हरा हो गया। और लोगों को लोग जो बोलते थे, कहते थे कि ये असंभव काम, ये हो ही नहीं सकता है कि हर आदमी अपना पैसा से सीजी को ग्रीन कर लेगा, हरा रंग देगा, क्यों रंग देगा? लेकिन आप समझिए कि क्यों रंग दिए। वहाँ के लोगों ने रंगा, और वहाँ के लोगों ने जो ग्रीन सिटी का सपना था उसको पूरा किया।
तो क्यों पूरा किए? तो इसलिए किए कि उनको विश्वास हो गया कि नहीं, जिला पदाधिकारी इसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोगों के लिए करना चाहते हैं, वो हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। वही एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं जल सुराज का। प्रशांत किशोर जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रशांत किशोर जी गांव-गांव में घूमकर बिहार में पाना चाहते हैं। उनके पास धन, यश, ऐश्वर्य जो दुनिया में लोग कुछ पाना चाहता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए बनकर, उनसे बहुत ज्यादा उनके पास है। फिर वो क्यों आए हैं? वही एक सपना है, ध्यानी है। वो चाहते हैं कि बिहार हमारा आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ेगा? और इसलिए हम प्रयास नहीं करेंगे तो कौन प्रयास करेगा? प्रयास करने के लिए एक ताकतवर आदमी चाहिए, ऐसा सक्सेसफुल आदमी चाहिए जो इस पर लोगों को विश्वास हो कि आदमी मेहनत करेगा तो बिहार बदल सकता है। मैं तो रिटायरमेंट के बाद गांव चला गया था, मैं गांव में रहने लगा था, और इसी बीच प्रशांत किशोर जी मेरे घर आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप लोग जैसे अच्छे आदमी को आइए, जोड़िए और इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। और उसमें हम कम से कम 10 IAS अफसर उस दिन बैठक भी हमारे घर में प्रशांत जी के साथ, और हम लोग जुड़े। उसमें से बहुत कम लोग हैं, लोग कहते हैं कि अब IAS पदाधिकारी रहे, अब उधर मलाई खा लिए और अब इधर आ रहे हैं मलाई खा। तो इसीलिए हमने उसी दिन कर लिया कि नहीं, मुझे कोई चुनाव नहीं करना है, राजनीति नहीं करना है। लेकिन एक सपना था, जैसे मैंने काम कर देखा कि नहीं, जिला बन सकता है। यदि एक जिला पदाधिकारी चाहे और सही से ईमानदारी से काम करे तो पूरे लोगों के सामूहिक प्रयास से जिला को आप जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में आप ढाल सकते हैं। और यही एक जो मेरा काम करने का जो जज्बा था, जो मैंने काम किया था, वही जज्बा मुझे जज्बा मिला है कि नहीं, यदि बिहार के सही लोग, सच्चे लोग अगर मिल जाए और एक बार सामूहिक प्रयास हो, सफल नेतृत्व के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से बिहार को बदला जा सकता है। और इसलिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा मुख्यमंत्री और अदृश जो अच्छे जिलाधिकारी चुन के आप दीजिए तो बिहार बिल्कुल बदल सकता है। और मैं बोलता हूँ कि लोग को 2 चीज चाहिए, एक भ्रष्टाचार से मुक्ति और एक अपराध से मुक्ति। ये 2 चीज सरकार कराते हैं तो बिहार के लोग इतने सक्षम है कि बाकी सब चीज हो जाएगा। सब लोग यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि किसी पर विश्वास ही नहीं है कि आप यहाँ आएगा। बिहार इतना बिगड़ा हुआ प्रदेश है, इतना बदनाम है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपके यहाँ नहीं जाएगा। और जब तक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं लोग आएंगे यहाँ पर बने, तब तक रोजगार की समस्या का समाधान आपको सरकारी नौकरी देने से संभव नहीं है। तो हम लोग को, जैसे हम प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, 4 तारीख को संभावित प्रोग्राम है, हम लोग भीड़ के बारे में बात करेंगे। भीड़ जुटाना है, 500, 1000, 2000, ये तरीका है जो और सब पार्टियों में होता है और यही तरीका है पॉलिटिक्स करने का। लेकिन मेरा विचार बिल्कुल एकदम आप लोगों से भिन्न है। मेरा विचार है कि लोगों को इस प्रकार प्रेरित और उत्प्रेरित कर दीजिए आप अपने व्यवहार से कि लोग खुद चलकर आपके नेता को देखने के लिए गाड़ी सब सुविधा देते हैं। इसलिए कौन पार्टियां देती है? सब लोग बिगड़ गए हैं। आप किसी को कहना भी चाहेंगे तो कोई नहीं सुनने आने वाला है। लेकिन अगर ये आकर्षण आप नेता के प्रति आप लोगों में जगा दें और लोगों में ये विश्वास और भरोसा दे दें कि नहीं, हम बिहार सुधारने के लिए आए हैं और बिहार सुधारेंगे, और आप ऐसी स्थिति बिहार में आएगी, ऐसा प्रशासन आएगा कि आप घर बैठे रहेंगे और आपका काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। अगर ये लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं सही ये आया है, लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता। बिहार तो और ज्यादा तेज होते हैं। लोग केजरीवाल को उदाहरण देने लगे। केजरीवाल भी यही करके आए थे और केजरीवाल ने क्या किया? तो बात तो सही है, केजरीवाल भी यही करके आए थे। भ्रष्टाचार मिटाया उन्होंने भी किया जो लोगों के सामने है। तो हम लोगों को एक ऐसा चरित्र बनाना है, जैसे मीटिंग मैडम कहीं हम लोग 11 बजे से 2 बजे तक 12 बजे से शुरू किए। लोगों को विश्वास होता है कि वो मीटिंग का डेट समय 11 बजे है, अरे चलो 12 बजे के बाद तो शुरू तो होगा ही नहीं। हम चाहते हैं कि इस स्थिति को बदला जाए और हम लोग शुरू करेंगे तो नहीं बदलेगा। हमने मैडम से कहा था कि 11 तो 11 लोग लगे कि 11 डिसिप्लिन है, 5 आदमी से बैठक शुरू कीजिए। इसी तरह से संस्कार नहीं, 11 बजे हम नहीं पहुंचे तो बैठक शुरू हो जाए। 10 आदमी शुरू करें।
तो हमारा आप लोग से यही अनुरोध है कि हम लोग बदले, पहले खुद को अपने को बदले, अपना चिन्ह बनाए। क्या जरूरी है कि हम एमएलए बने? 19 या 15 आपने जितने लोग आवेदन दिए हैं, सभी लोगों का स्वागत है कि वो आए, बने, अपने विधानसभा का नेतृत्व करें। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम लोग जितने आदमी आए सब एमएलए बन जाएंगे? और एमएलए नहीं बनेंगे तो क्या काम हम नहीं करेंगे? हम काम कर रहे हैं बिहार को बनाने के लिए, और अगर बिहार को हम बनाते हैं तो एमएलए क्या हर आदमी के घर सुख पहुंच जाएगा। तो हम एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं बिहार बनाने का, और अगर आप सपना एमएलए बनने का लेकर चल रहे हैं तो आप बिहार नहीं बदल सकते। इसलिए हम लोग जितने लोग जुड़े हुए जो एमएलए बनना चाहते हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, जिला परिषद, जब वो एक प्रक्रिया बनिए, हमारा कहना है कि आप बनिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को भी जुड़ना चाहिए कि नहीं, हम लोगों को जोड़िए, हम लोगों को बिहार बनाने का सपना हमने चलिए एक बहुत बड़ा सपना बनाइए, एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाइए कि हम बिहार बनाए। और हम बहुत दिन नहीं देखना चाहते, हम 2025 में चाहते हैं कि आपकी सरकार बने और बिहार को बना के हम लोग दिखाएं और लोग तारीफ करें कि नहीं किसी को शासन करते हैं, किसी को प्रशासन करते हैं। आप छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप एक गाड़ी खरीदी है, हमने गाड़ी को नया गाड़ी खरीदी थी, तो वो 20 दिन मेरा सर्विसिंग है, वो मुझे 2 बार रिमाइंडर एक लड़की की, सर आपका गाड़ी का सर्विसिंग है। गाड़ी हमने भेज दिया, उसका ट्रेन आया वहां से आदमी और गाड़ी ले गया, और गाड़ी का सब सर्विसिंग करके इसके आप सब लोग भी अनुभव जानते होंगे, और मेरे घर पर पहुंचा भी दिया। और आज मैं जब आ रहा था रास्ते में फिर फोन आया कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो बताइए। और किया कंपनी से पूछा जाएगा सर प्लीज कह दीजिएगा कि काम ठीक हुआ, हम संतुष्ट हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, ये वर्कशॉप वाले के पास कितना आदमी होगा? 10, 20, 50 से ज्यादा नहीं होगा, और वो इतना मेंटेन कर रहा है अपने कस्टमर को कि उसको कोई दिक्कत नहीं हो, वो सर्विस दे रहा 10, 20, 50 आदमी। और हमारे सरकार में 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय है और सभी लोग असंतुष्ट हैं। कितने हैं? मैं भी असंतुष्ट हूँ। मैं जब शासन में था तो लगता था कि नहीं बहुत कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छा है, पानी पसंद है। अब जब हम शासन से बाहर हैं तो जब हम खुद एक पदाधिकारी से, बड़ी पदाधिकारी, चीफ सेक्रेटरी रैंक पदाधिकारी से मिलने गए तो उनको मिलने का समय ही नहीं। जो आदमी पदाधिकारी लोगों से मिल नहीं सकता है वो क्या शासन सुधारेगा? तो उसको जरूरत ही नहीं है शासन सुधारने का, उनका तो लक्ष्य ही नहीं है। जो पदाधिकारी है, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, विरले पदाधिकारी हो जो चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे, हमारा भी नाम है। पदाधिकारी का ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है शासन का, जो सरकार है उसका लक्ष्य है कि हम बिहार को सुधारने के लिए काम करें और पब्लिक का भरोसा जीत कर हम आए हैं तो हम बिहार सुधारें। और इसलिए अब हम इसीलिए जन सुधार में जुड़े। हमने शासन को देख लिया, शासन को कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी हम समझ गए। तो हम एमएलए बनने नहीं है आए, आप लोग बनिएगा, आप लोगों को परामर्श देने आए कि कैसे शासन सुधारा जाएगा और कैसे पब्लिक तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमारा केवल हम सभी लोगों से जो हम सीधा तरीका जानते हैं कि जो खड़ा हो रहा है विधायक का उसका दायित्व है, उनका इंटरेस्ट है, वो बनना चाहते हैं तो वह कीजिए, आदमी जुटाइए, बॉक्स सब जुटाइए, हम लोग उन पर छोड़ कर निश्चित बैठ जाएंगे। इससे बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलने के लिए सब लोग को जुड़ना होगा। ये मैडम बहुत उत्साही है, बहुत अच्छा काम करना चाहती है, लोगों को की नहीं, इनका भाव है कि नहीं हम भीड़ जुटाएंगे। भीड़ भी वैसा अगर हम भारत ला के जुटाएं तो उस भीड़ से बिहार नहीं बदलेगा। मेरा है कि आप सभी लोगों से जो जिला के पदाधिकारी हैं कि आप 5-5 के ग्रुप बनाकर हर जिला में आके इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि किसान के आदमी जुटा दें, उससे आपको वोट नहीं मिल जा रहा है। हम बहुत सारा सर्वे किए हैं, लोग कहते हैं किसान जी बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन आपको वोट क्या है, जमीन पर आपको वोटिंग नहीं। तो मेरा मन थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन वो बात सही पता है। जब तक आप अपने को लोगों से नहीं जुड़िएगा, खड़ा हो जाइएगा, आपको वोटिंग नहीं मिलेगा, पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, जैसे आप राजद पार्टी है तो उसका वोट बैंक है, अच्छा खराब जो भी हो उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको एनडीए उसके साथ भी जुड़े हुए हैं सब लोग, लेकिन आप सोचिएगा कि हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है तो आपको वैसा वोट बैंक दिखाए। और हम मैं वैसा चाहता भी नहीं हूँ, मैं वैसा
जातिगत वोट बैंक जन सुराज का करूं। मैं चाहता हूं कि जन सुराज का वोट बैंक बिहारी, हर बिहारी बने, हर बिहारी का ये सपना हो कि नहीं हमको जन सुराज की सत्ता मिला। और लोग सभी कहते हैं कि हम उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे और लोगों को साधन संपन्न बनाएंगे। लोगों तक प्रशांति से हमारे हमेशा डिस्कशन होती रहती है। जब तक रावण हम पटना में ये रात हमारे पास है, रात 10 बजे भी पहुंच जाते हैं, बैठते हैं तो डिस्कशन होता है कि सुधरेगा कैसे, शासन का सुधरेगा कैसे, सुधरेगा जब शासन में बैठा तो आदमी के मन में आ जाएगा कि नहीं हमको सुधारना है, दूसरा काम नहीं करना है, हमको सुधारना है, तो बिल्कुल सुधर जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम शासन में आए हैं, हम मजाक करेंगे और हम गलत करेंगे और तब नीचे वाला सुधार देगा, नहीं सुधरेगा। इसलिए सबसे पहले जो हमारा है कि हम सब लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं पहले अपने को सुधारें, अपने को ठीक करें, अपने को डिसिप्लिन करें। और दूसरी बात कि 5-5 की टोली में 10-10 की टोली के सब मरवाड़ा प्रॉपर में अगर बगल चारों तरफ इस तरह से लोगों से घूम जाइए और लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कीजिए, उनके दिल में समा जाइए, उनके दिल में घर कर जाइए कि भाई देखिए हम लोग बिहार बनाने के लिए निकले हैं और आप लोग पहली बार प्रशांत किशोर जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आइए सुनिए, हम लोग की मदद कीजिए और अंत में आप अपने परिवार को बिहार बनाने में उससे सभी लोगों को फायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुने। और मैं ये जो एक कोर कमेटी का घोषणा